अजीज सामीन, तमाम मोमिनों के इल्तमास मरहूम मगफूर गुलाम शबीर की इसाले सवाब के लाए बुलंद सलवात फरमाइदा। तमाम मज़ादारन के गुजारिश असांजे मोहसिन क़िबला सैयद कुर्बान अली शाह जी तबीयत नासाज़ा उनकी सेहत व सलामती वास्ते दुआ जा तालिब आहियूं। अल्लाह ताला सदक़ाए सैयदा सिद्दीक़तुल कुबरा जे साईं जन के सेहत कामिला अता फरमाए। सामीन मोहतरम, तव्हांजे साम्हूं इंतहाई क़ाबिल एहतराम शख्सियत हक़ सैयदाए मखदूम कौनैन बयान फरमाइण वारी शख्सियत क़िबला मोहतरम आगा आली जनाब सैयद इमरान अब्बास काज़मी साहिब ज़ैब मिंबर थी चुका है। साईं जी सेहत व सलामती वास्ते तमाम अज़ादारन जी सेहत व सलामती वास्ते गॾिजी करे बावाले बुलंद सलवात। जो जो नियतें, हाजतें, मन्नतें, मुरादें, दुआएं लेकर आज के इस वर्षियादा पे हम सब इकट्ठे हुए हैं, उन सब की कबूलियत के लिए भी सलावत पढ़ें। मेरे जिन अजीज़ान ने इस मजलिस का एहतमाम किया है, इनके ख़ानदान के जितने भी मरहूमीन हैं, ख़ास तौर पर पिछले साल इनके वालिद मौजूद थे इस मजलिस में, इस साल नहीं है, उनकी मग़फ़रत और दराजात की बुलंदी के लिए, अपने अपने मरहूमीन की मग़फ़रत और दराजात की बुलंदी के लिए इस इलाके के वो मरहूम अज़ादार जिनका कोई फातिहा पढ़ने वाला नहीं है, उन सब की मग़फ़रत और दराजात की बुलंदी के लिए भी सलावत पढ़ें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन वाला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन यौम अदावत इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद, क़ाल अर्रहमान फ़िल क़ुरान, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना आतवैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। सलावत पढ़िए। अरबाबदान साहिबान मदरत इस कायनात इंसानियत में, इस ज़मीन पर सबसे पुराना मज़हब इस्लाम है। सबसे पुरानी तहज़ीब इस्लाम की तहज़ीब है, क्योंकि इस ज़मीन पर जो पहला बशर आया है वो मुसलमान भी था और इस्लाम का पैगंबर भी था, यानी हज़रत आदम। अब कोई बंदा कहे कि वो मुसलमान नहीं थे तो गलत कह रहा है। कुरान जब उसे अपना खलीफा बुनियाद पर खिताब कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि उसने इस्लाम भी कबूल किया है और इस्लाम का पैगाम भी लाया है।
ये दीन बाद में बिगड़े हैं। मैं गुफ्तगू इंतहाई अहम करना चाह रहा हूँ क्योंकि अयाम सैयदा है तो मेरी गुफ्तगू का मरकज और महवर सैयदा ही होगी। जिंदगी में दाद बहुत हुई है, लेकिन इन अयाम में मैं खिताबत नहीं किया करता, सैयदा का हक और उसकी अजमत बयान किया, क्योंकि ये मेरी जिम्मेदारी है। दीन बिगड़ते गए, बिगड़ने का सबब क्या हुआ? नबियों की महफिल में जो मुझ जैसे लोग बैठे होते थे, आप जैसे लोग जो शरीफ लोग, मेरे जैसे लोग जो नबियों की महफिल में बैठे होते थे, जब वो नबी दुनिया से पर्दा कर जाता, चला जाता, तो उनको अंदाज़ा होता था कि इसके दीन में कई बातें ऐसी हैं जो हमारे मिजाज के खिलाफ हैं। तो वो फिर क्या करते थे कि उस नबी के दीन में जो बातें उनकी मर्जी की होती थी वो डाल देते थे, जो उनके खिलाफ होती थी वो निकाल देते थे। उससे क्या हो जाता था? दीन बिगड़ जाता। ईसाई असल में मुसलमान थे, हजरत ईसा का दीन है ना। यहूदी मुसलमान थे, हजरत मूसा जनाब अजीज जनाब उज़ैर का दीन है। साइबी मुसलमान थे, बाद में बिगड़े हैं। आज के मुसलमान के बारे में भी कोई मुसलमान दूसरे मुसलमान को मुसलमान मानने को तैयार नहीं है। मैंने आपके चेहरे पढ़ लिए ना कि जैसे आप पुराने दौर के ईसाइयों को मुसलमान मानने को तैयार नहीं है, मूसा के दौर के यहूदियों को मुसलमान मानने को आप तैयार नहीं हो रहे। तो ये कोई मसला नहीं है, ये मुल्ला की मेहरबानी है कि आज मोहम्मद का कलमा पढ़ने वाले भी सारे एक दूसरे को मुसलमान नहीं मानते, क्योंकि इन्होंने भी दीन बिगाड़ा है। अच्छा, जो दीन संवारे और दीन की हिफाजत करे उसे दीन का आलिम कहते हैं। यहां से लेकर आदम तक जो भी दीन संवारे, दीन बचाए, दीन की खिदमत करे उसे दीन का आलिम कहते हैं। यहाँ से लेकर आदम तक जो जब भी जिस फिरके का दीन बिगाड़े उसे मुल्ला कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? मुल्ला। मुल्ला हर फिरके में, सिर्फ ये न समझिएगा कि वही मुल्ला है। आपके मिंबर पे भी मुल्ला आता है। एक मुल्ला की पहचान बता दो, जो दीन पे खर्च करे वो आलिम है, जो खर्चा ले के दीन बताए वो मुल्ला है। अब बात समझ में आ गई? जो कहे ना कि मैं तुझे मजलिस तब सुनाऊंगा, मुझे इतना दे, वो मुल्ला है। जो कहे ना कि मैं जिक्र सैयदा करने आ रहा हूँ, जो तेरा दिल करे, जितने पे ज़हरा राजी हो मुझे देना, मैं राजी। हर बंदा बोले मेरी तो इतनी जुर्रत नहीं कि मैं मुल्ला के खिलाफ बोलूं, लेकिन भिटाई सरकार ने एक जुमला कहा है, मुल्ला मरे माँ पित्तो पेट में। मेरा जुमला नहीं है, नाराज होना तो भिटाई से होना। इकबाल ने कहा है, दीन मुल्ला फी सबीलिल्लाह फसाद।
मुल्ला का दीन क्या है? फसाद, अल्लाह की राह में। तो बस मुल्ला की पहचान हो गई आपको। इन मुल्लाओं ने दीन बिगाड़ा। बाद अज मोहम्मद भी कुछ मुल्ला मिजाज लोग थे जिन्होंने इस्लाम जैसा खूबसूरत दीन बिगाड़ दिया। अच्छा, आदम से लेकर आज तक जितने भी दीन बिगड़े हैं, ये बिगड़े नबियों के बाद। हिंदुइज्म बिगड़ा हुआ दीन है, सिख बिगड़ा हुआ दीन है, ईसाइयत बिगड़ा हुआ दीन है, यहूदियत बिगड़ा हुआ दीन है, जीन मत बिगड़े हुआ दीन है। 90 मजहब है दुनिया में जिन पे अमल हो रहा है। कितने मजहब हैं? 90। हर मजहब में से दूसरे मजहब के साथ कई बातें मिलती हैं, मुश्तरक है। कुछ वहां भी है, कुछ इधर भी है। अब ये न कहा करें कि ये, मसलन मिसाल देता हूँ, दाढ़ी यहूदी भी रखता है, दाढ़ी मुसलमान भी रखता है। अब उठ के मिसालें देना शुरू कर देते हैं। ये कड़े जो हैं ये सिख पहनते हैं। अब अगर कड़े सिख पहनते हैं तो सिख दाढ़ी भी रखते हैं, फिर हम दाढ़ी रखना भी छोड़। सिख दाढ़ी नहीं रखते तो फिर हम दाढ़ी रखना भी छोड़। खामखा के लोगों को भड़काने के लिए इस किस्म की बातें की जाती हैं। हर मजहब की दूसरे मजहब के साथ कई बातें मिलती हैं। क्या होता है जी? कई बातें मिलती हैं। उनमें से एक बात आज मैं बयान करूंगा। एक बात मिलती है और वो बात ये है कि नेमत लेने वाले पर वाजिब है नेमत देने वाले का शुक्र अदा करना। अब मेरी पूरी तकरीर इस जुमले की बुनियाद पर होगी। जो भी मैंने 2-4 मिनट पढ़ना है, इस जुमले को याद रखिएगा। नेमत लेने वाले पर वाजिब है कि नेमत देने वाले का, मसलन मेरा अजीज है मुरीद, इसने ये रुमाल मुझे दिया। अब मेरी रुमाल मेरे हाथ में आया, मेरा हक बनता है कि ये जहां भी मिले इसका शुक्रिया अदा करें, क्योंकि ये है मुझे देने वाला। अच्छा, अब आसान लफ्ज़ सुनिएगा। ये गिला शिकवा आप भी करते हैं, यार फलां बंदे के साथ हमने बड़ी मेहनत की, बड़ा काम किया, उसकी आंखों का पानी खत्म हो गया। फलां दिन फलां महफिल में बैठे थे, उसने मुझे सलाम ही नहीं किया। कहते हैं अच्छा, एक लफ्ज और भी बोलते हैं, फलां बंदा ठीक नहीं। क्यों नहीं ठीक? क्योंकि मोहसिन कुश है। क्या है? मोहसिन कुश, यानी अपने मोहसिन का कत्ल करने वाला, जिसने उसे नेमत दी है उसके खिलाफ बोलता है। अच्छा, अगर जिन्हें ये भी लफ्ज समझ नहीं आया तो ये तो समझ आएगा ही आएगा कि यार फलां बंदे की बात न कर, वो नमक हराम है। वो क्या है? नमक हराम। नमक हराम कौन होता है? जो नेमतें ले भी ले और माने भी नहीं। ऐसे तुझे कायनात में अक्सर लोग मिलेंगे, अल्लाह कह रहा है मैंने, अल्लाह कह रहा है मैंने मोहम्मद और अली और ज़हरा तुझे नेमत करके दिए हैं, जो इनके दरवाजे पे न झुके वो कल भी नमक हराम। क्या होगा? मोहसिन कुश, उसकी आंखों का पानी खत्म हो गया, यानी नमक हराम।
जो इस नेमत में शुक्रिया नहीं अदा कर रहा। नेमत की बड़ी कदर होती है, नेमत की बड़ी कदर होती है। हर नेमत का शुक्र मुख्तलिफ है। ये छोटी सी नेमत है, मैंने एक मर्तबा कह दिया भाई तेरा शुक्रिया काफी। कुछ नेमतें बड़ी होती हैं, जहां मिले बंदा कहता है यार तेरा शुक्रिया। कुछ नेमतें इतनी बड़ी होती हैं कि बंदा कहता है कि मैं अगर इसके पांव धोकर भी पीऊं तो थोड़ा है, इसने एहसान बड़ा सही है ना, इसने एहसान बड़ा किया है। अल्लाह करे फिर मैं जुमला समझा दूं और जुमला आप तक पहुंच जाए। तो ये जो लोग एतराज करते हैं ना कि बतूल के लिए रसूल कैसे खड़ा होगा, करते हैं ना लोग एतराज कि बतूल के लिए रसूल कैसे खड़ा होगा, वो तो बेटी है। याद रखना, बेटी के लिए नबी खड़ा नहीं होता। तेरे बकौल मैं भी मान लेता हूँ, मैं तो झगड़ा किया ही नहीं करता। तेरे बकौल नबी की 4 बेटियां हैं ना, बाकी 3 के लिए तो कभी नहीं खड़ा हुआ है। एक के लिए खड़ा हो रहा है। अब ये खड़ा होना समझिएगा, खड़ा होना समझिएगा। अल्लाह करे आपके इस पूरे इलाके का पानी मीठा हो जाए। दुआ कर रहा हूँ जनाब सैयदा का सदका। आप आमीन कह देंगे, 40 मोमिन आमीन कहें, दुआ मुस्तजाब हो जाती है। अल्लाह करे इस पूरे इलाके का पानी मीठा हो जाए सैयदा का सदका। पानी नेमत है, नेमत है। आपने नलके से पानी भरा, नादी में ये दिल्ले में, दिल्ला लफ्ज़ सही बोल रहा हूँ, सही। वो दिल्ले में आपने पानी भर के घर में रखा, वो जो दिल्ले में पानी है वो नेमत है या नहीं? अब आप बैठ के पिए, आपकी मर्जी है, खड़े होके पिए, आपकी मर्जी है। ये तो खामखा के लड़ाई है ना आपस में। पानी बैठ के पी ले तेरी मर्जी है, पानी खड़े होके पी ले तेरी मर्जी है। इसमें कुछ शिया सुन्नी का झगड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों ने बनाया हुआ है, क्योंकि शिया खड़े होकर पीता है, हमने बैठ के पीना है। इन्होंने बनाया हुआ है सुन्नी बैठ के पीता है, हमने खड़े होकर पीना है। मतलब है पानी पीना, मतलब है पानी पीना। मैं चावल खा रहा था, चावल इत्तफाकन एक शादी में था, चावल खा रहा था। मैं खाता हूँ चावल हमेशा चम्मच से। मैं को मौला हुसैन का वैसे भी दादरा सा खतीब हूँ, चावल हो अगर तो मैं चम्मच जरूर मांगता हूँ, चमचे नहीं मांगता, चम्मच मांगता। चम्मच के साथ में चावल खा रहा था। मेरे साथ एक मुल्ला मिजाज, कौन था? मुल्ला मिजाज। उसने कहा काज़मी साहब, मौलवी हो, दीन के तालिब इल्म हो, सर पे अमामे रखते हो, बड़े बड़ी मजलिसें पढ़ते हो, पता नहीं अपने आप को क्या समझते हो, ये भी नहीं पता कि खाना खाना है तो हाथ से खाना सुन्नत रसूल है। हाथ से खाना सुन्नत रसूल है। मैंने कहा बाबा गलती हो गई, मुझसे हाथ से चावल खाए नहीं जाते, गिर जाते हैं हाथ में से। मुझे तजर्बा नहीं है, माफी, आइंदा मैं कोशिश करूंगा। थोड़ी देर गुजरी तो कस्टर्ड उसकी प्लेट में भी था, कस्टर्ड मेरी प्लेट में भी था। मैंने दोस्तों को इशारा कर दिया कि इसे चम्मच नहीं देना। वो बार बार उसने चम्मच मांगना शुरू की, तो मैंने उन्हें कहा, मुल्ला मोहतरम हाथ से खाना सुन्नत है। अब कैसे खाए? बात यह कि हर बंदे ने कुछ सुन्नतें भी अपने मिजाज की बना ली है।
तहजीब के साथ खाना सुन्नत है, फिर चाहे जैसे मर्जी। इतनी समझ आ गई? तहजीब के साथ पानी पी, खड़े होकर भी, बैठ के भी, कोई मसला नहीं। अच्छा, दुनिया सारी पानी पीने के लिए बैठ के पीने के बाद बंदा कहता है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों? नेमत में शुक्र अदा करना चाहिए। नलके से आपने पानी भरा घर के दिले में, वो भी नेमत है। उसी नलके से पानी भर के आज इन्होंने बाहर लगाया हुआ है, जिसका नाम रखा है सबील। अब ये थोड़ी ज्यादा नेमत है। ये भी आपने बैठ के भी पी लेनी है, खड़े होकर भी पी लेनी है, कोई मसला नहीं। आप एक जायर को मिलने गए, उसने कहा यार मैं करबला की खजूरें लाया हूँ। आपको वो करबला की खजूरें देता है, मौला अली के घर के कुएं का पानी देता है, आप खड़े होकर पीते हो या बैठ के? जैसे बैठे हुए ऐसे ही पी लेते हैं। अब नेमत है लेकिन आपने इस्तेमाल की बैठ के। अब पानियों में से एक पानी ऐसा है जो इस जमीन पर अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है पानी। बंदा गया हुआ था हज पे, वहां से ले आया है ज़मज़म। अब शरीयत क्या कहते हैं? शरीयत का मसला सुनिएगा कि जैसे ही आप उसके घर जाएं, हाजी को मुबारकबाद देने, वो कहे कि बैठो मैं ज़मज़म तुझे पिलाता हूँ, वो कमरे में जाए ज़मज़म लेने। जब वो ज़मज़म लेके वापस कमरे में दाखिल हो, आप लेटे हुए हो तो खड़े हो जाओ, बैठे हुए हो तब भी खड़े हो जाओ। पानी पकड़ो, पानी पकड़ के चूमो, आंखों पे लगाओ, बिस्मिल्लाह करके पी जाओ, फिर कहो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आज तू पानी के लिए क्यों उठा है, आज पानी के लिए क्यों आगे बढ़ा है, तो तू कहेगा ज़मज़म में कायनात की सबसे बड़ी नेमत है। पता चला जो नेमत हो उसके लिए उठना भी वाजिब है। उसकी वही काम मोहम्मद बतूल के साथ करता है। बोसा देता है, आंखों पे हाथ पकड़ के लगाता है, हाथों पे बोसे देता है, पेशानी पे बोसे देता है। जहां खुद बैठा हुआ था वहां बतूल को बिठाता है, फिर बतूल के पासे में खुद बैठता है या सामने बैठता है। अल्लाह करे तुझे जुमला समझ में आ जाए। मोहम्मद की मसनद भी अपनी है, मोहम्मद की जगह भी अपनी है, मोहम्मद की मसनद अपनी है, लेकिन ज़हरा के होते हुए उस मसनद पर मोहम्मद नहीं बैठ सकता, मुल्ला कैसे बैठे? बजाते नहीं करूंगा, मैं जुमला कर रहा हूं। ज़हरा के होते हुए अपनी मसनद पर मुस्तफा नहीं बैठा, तो बतूल के होते हुए मोहम्मद की मसनद पे मुल्ला कैसे बैठेगा? हक की ज़हरा का एक सलावत पढ़ के मुझे बाबा से बोला बतूल नेमत इलाहिया है, बतूल नेमत इलाहिया है। आइए जरा कुरान की एक और सूरत पढ़ते हैं और उसके बाद जो है बस सूरह कौसर की पहली आयत का तर्जमा करके आपसे इजाजत ले लूंगा। पढ़ना तो मैंने 12 बजे था, लेकिन फिर दोस्तों की मोहब्बत में देर करता गया, फिर मोहब्बत में कुछ उनकी मोहब्बत में कुछ इसकी, फिर आर्डर क्योंकि इसको भी पहले पढ़ना था मुझसे। एक सलावत पढ़िएगा मोहम्मद अब जुमला सुनिए। कुरान की एक छोटी सी सूरत है जो मुझे याद है, मेरा हाफजा कमजोर है तो कुरान थोड़ा कम याद रहता है, और वैसे भी शुगर का मरीज हूं तो कई चीजें याद करते भी रहे तो उम्र भर याद ही नहीं होती। तो एक छोटी सी सूरत है, मैं आज याद करके आया हूँ, गाड़ी में भी याद करता हूँ।
आप मेरे साथ पढ़िएगा ताकि कहीं मैं भूल न जाऊं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल वरअयतन नासा यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिरहु इन्नहु काना तव्वाबा। ये सूरत याद है आप बच्चों को भी याद है? अब तर्जुमा करता हूं। ये सूरत नाज़िल हुई है फतह मक्का के मौके पर। कब नाज़िल हुई? फतह मक्का के मौके पर। अल्लाह कह रहा है मोहम्मद मैंने तुझे नेमतें दी हैं, तू मेरा शुक्र अदा कर। इस सूरत का खुलासा बता रहा हूं। मोहम्मद मैंने तुझे नेमतें दी हैं, तू मेरा शुक्र अदा कर। मेरे मालिक कौन कौन सी नेमतें दी हैं, तो शुक्र कैसे अदा करना है? नेमतों वाली आयत का तर्जुमा बाद में कर रहा हूं, पहले शुक्र वाली आयत का तर्जुमा कर रहा हूं। फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका, बस तू अपने रब की एक तस्बीह पढ़, हम्द के साथ, तारीफ के साथ मेरा शुक्र अदा हो। यानी एक मर्तबा कह दे सुभान अल्लाह, एक मर्तबा कह दे अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अदा। कि क्या कहने से शुक्र अदा हुआ जी? सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह। अब जरा नेमतें गिनिएगा कि कितनी नेमतों के बाद अल्लाह कह रहा है एक तस्बीह पढ़, शुक्र अदा हो। बस आज यही नेमत मुझे समझानी। अल्लाह कह रहे इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह, मोहम्मद जब अल्लाह की मदद तेरे शामिल हाल हो गई, अल्लाह की मदद का आना नेमत। अब नेमतें गिनते जाइएगा। अल्लाह की नेमत मदद का आना नेमत, मदद का मिलना नेमत, मदद वाली आयत आयत बन के आना नेमत, फिर वो आयत का मनसूख न होना, कुरान में रहना नेमत। अल्लाह अपने नबी की मदद करे तो अल्लाह जैसी बड़ी हस्ती की मदद करना भी नेमत। फिर अल्लाह कह रहे वल फतह, मैंने तुझे मक्के पे फतह दी है, यानी तेरे दुश्मन को शिकस्त दी, दुश्मन का हारना भी नेमत, बंदे को फतह मिलना भी नेमत। ऐ फतह कैसे दी है? इस फतह के अंदर नेमतें देखिएगा कितनी है। मोहम्मद तुझे फतह ऐसे दी है कि तुझे तलवार चलाने की जरूरत नहीं पड़ी, तलवार न चलाना भी नेमत। सिर्फ मैंने तेरा रोब उनके दिलों में डाल दिया, रोब का डाल देना भी नेमत। मैंने ये सिर्फ क्या किया है, तेरी फौज को भागने की जरूरत नहीं पड़ी, उनका न भागना भी नेमत। तेरी फौज को डर भी नहीं है, उनका न डरना भी नेमत। तेरा शाम से मक्के में दाखिल होना भी नेमत। जिस मक्के में लोग तुझ पे कूड़ा करकट फेंकते थे, आज वो मक्के वाले तुझ पे फूल बरसा रहे हैं, ये भी नेमत। कल तक तो तेरे चाचे का कलेजा चबा रहे थे, आज तेरे कदमों में बैठ के माफिया मांग रहे हैं, ये भी नेमत। कोई नौजवान नेमत गिन रहा है? तेरा आबाई घर मुझे मिल जाना। मोहम्मद का आबाई वतन कौन है? बोले मक्का। आप में से कितने लोग बैठे हुए जो पीरूमल के शहर के? पीरूमल वाले कितने बैठे हुए? रात खड़ा करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 10 15। मेरा आपसे सवाल है कि तुम जो पीरूमल में बैठे हुए हो, कितनी नस्लों से बैठे हो? 2 से 3 नस्ल। फिर भी तुम इसे क्या कहते हो कि ये हमारा शहर है? हाँ? मक्का वो शहर है जो आबाद ही मोहम्मद के दादे ने किया था।
किसने? इस्माइल से पहले मक्का शहर था ही नहीं। मक्का शहर बसाया ही इस्माइल ने। इस शहर में मोहम्मद की 30 नस्लें रही हैं। कितनी? 30 नस्लें। अगर तू कराची से हैदराबाद से 2 दिन के बाद पीरूमल आ जाए तो कहते हैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अपने वतन में अच्छी जैसे नहीं कहते हो? शुक्र अदा करते हो ना? तो अल्लाह कह रहे मोहम्मद शुक्र अदा कर, मैंने तुझे तेरा आबाई वतन भी दिया, तेरे बाबा अब्दुल्ला का घर भी तुझे दिया, अब्दुल मुत्तलिब का घर भी मिलना नेमत, अब्दुल्ला का घर भी मिलना नेमत, आबाई शहर भी मिलना नेमत। ओ मोहम्मद मैंने तुझे मस्जिदुल हराम दी, मस्जिदुल हराम का मिलना भी नेमत, मैंने तुझे काबा दिया, काबे का मिलना भी नेमत, काबे के अंदर जो बुत थे वो तूने तोड़ के बाहर निकाले, बुतों का तोड़ना भी नेमत, जाल हद वज़ह कर बातिल की आयत का आना भी नेमत, हद आ गया बातिल भाग गया, हद का आना भी नेमत, बातिल के भागने भी नेमत, तेरे कंधों में यही खड़ा हो गया ये भी नेमत। काबे की छत पे वो आजान दे रहे तो यहाँ तेरा कलमा पड़ता था, लोग इसे पत्थर मारते थे, आज काबे की छत पर बिलाल खड़े होके तेरी रिसालत की गवाही दे रहे, ये भी नेमत। ये भी नेमत। कितनी नेमतें हो गई? कोई 2-4 नेमतें मैंने पढ़ी है या थोड़ी? 2-4 जमा 6 कर लें। इतनी पढ़ी है या थोड़ी? ज्यादा पढ़ी? अच्छा। जहाँ तेरे गुलाम बिलाल को लोग पत्थर मारते थे, कलमा पढ़ने पर कोड़े मारे गए थे, आज वही कोड़े मारने वाले देख रहे हैं काबे की छत पे खड़े होकर आजाने दे रहा है। ये तेरे लिए नेमत। ऐ मोहम्मद तुझे कितनी नेमतें गिनवाऊं कि काबे का काबा नीचे खड़ा है, वहां अली खड़ा है, ये भी नेमत। मोहम्मद काबे का काबा है। मैं तो बिलाल को बतौर मिज़ाह भी एक जुमला कहता रहता हूँ, मेरी बिलाल से हुज्जत है, आपकी हो या ना हो एक अलग बात है, मैं बिलाल को हुज्जत में भी कहता रहता हूँ। काबे की छत पे खड़ा होना और बात है, मोरे नबूवत में खड़ा होना। ये भी नेमत गिन ली आपने। वराई तन्ना सजर खुलून फी दीनिल्लाह अफवाजा। जिस शहर में एक बंदा भी कलमा नहीं पढ़ता था, मक्के में तुझ में ऊंट की ओजड़ियां फेंकते थे, कूड़ा करकट फेंकते थे, आज वही शहर में फूल बरसा रहा है। ये फूलों का बरसाना भी नेमत। जहां एक बंदा भी कलमा नहीं पढ़ता था, वहां गिरोह कर गिरोह लोग कलमे पढ़ रहे। ये भी इस एक छोटी सूरत में कितनी नेमत है ना? नेमत है। पता नहीं आपने गिनी या नहीं गिनी। आबाई घर का मिलना नेमत है। अब मैं महसूस करता हूं, आबाई घर का मिलना नेमत है, आबाई वतन का मिलना नेमत है, मस्जिदुल हराम का मिलना नेमत है, काबे का पाक होना नेमत है, काबे का मिलना नेमत है, काबे के अंदर पैदा होने वाले को अपने कंधों पे उठाना नेमत है। यानी ये भी नेमत है ना। अतमम्तु अलैकुम नेमती, गदीर में भी कहा था मैंने तुझ पे अपनी नेमत तमाम कर दी है। अब तुमने 2 गदीर के भी सुनिएगा। गदीर में मैंने तुझ पे नेमत तमाम की, ये भी नेमत। तेरा दीन मुकम्मल किया, ये भी नेमत। तेरे दिल को राजी किया, ये भी नेमत। तेरे लिए पारानों के मिंबर सजवा के तेरे सामने अली को मौला बनाया, ये भी नेमत। मैंने तुझे इतनी नेमतें दी हैं, इन नेमतों के बदले में एक मर्तबा तस्बीह पढ़। मेरी सारी नेमतों का शुक्र अदा हो गया। कितनी नेमतों का शुक्र अदा हुआ?
बोले मेरी सारी नेमतों का शुक्र अदा हो जाएगा मोहम्मद अगर तू एक मर्तबा तस्बीह पढ़ के मेरी तारीफ कर दे। इसके अंदर बड़ा राज है, अल्लाह करे आपको राज समझाऊंगा। बंदा बंदा, अब ये बंदे की बात कर रहा हूं, अल्लाह की नहीं। बंदा अगर अपने महबूब की सारी जिंदगी खिदमत करे ना, सारी जिंदगी खिदमत करे महबूब की, और जब मरने लगे तो महबूब पूछे कि बता मैं तेरे लिए क्या करूं, तो वो आगे से इतना ही कहता है अगर तू मेरी सारी खिदमतें कबूल कर ले, बस इतना कह दे तूने बड़ा किया तेरा शुक्रिया, मेरी सारी उम्र की मेहनत हो गई, कबूल हो गई। अल्लाह करे मोहम्मद तू मेरा हबीब है, तू मेरा महबूब है, मैंने सारी जिंदगी जो तुझे नेमतें दी हैं एक तस्बीह पर एक मर्तबा अल्हम्दुलिल्लाह गए, नेमतों का अजर हो गया। अब गुफ्तगू इंतहाई मोड़ पे दाखिल हो गई, आप साथ देंगे? अभी मेरे बाद पीछे पढ़ने वाला दिखा दिया मेरे घर में, कोई नहीं आया ना, अब तो बस फिर खैर ये बैठ गया जाके सलाह देखा। इनको बिठाने के लिए जुमला कह रहा था ताकि ये बैठे तो मुझे पता चले कि आपका ध्यान इसकी तरफ है, अब मेरी तरफ नहीं रहा, क्योंकि फिर ध्यान ये हो जाता है ना कि अब ये उतरे तो ये पड़े। जो फूल इसने निछावर करने हैं वो फूल मैं भी दे रहा हूँ, लेकिन अब बात इंतहाई नहीं है, वो सोच लेगा। तस्बीह बगैर वजू के भी पढ़ी जा सकती है, नमाज नहीं। अब एक एक चीज का मुझे जवाब देते जाइएगा। वैसे ही कुदरती तौर पे दो क्लासें बनी हुई हैं, एक क्लास इधर है मूवी वालों के, एक क्लास इधर है मूवी वालों के, ना बीच में फासला भी है। इस क्लास वालों से भी पूछ रहा हूँ, इस क्लास वालों से भी पूछना चाहूंगा, तस्बीह के लिए वजू की जरूरत है? नहीं। नमाज के लिए जरूरत है, तस्बीह के लिए जरूरत नहीं, नमाज के लिए जरूरत है। तस्बीह के लिए काबे की तरफ मुंह होना जरूरी नहीं, नमाज के लिए काबे की तरफ मुंह होना जरूरी है। फर्क समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? दोनों में से अफजल क्या हो जाएगी? नमाज। अच्छा फिर आगे बढ़िएगा। तस्बीह बाजार में चलते फिरते भी पढ़ी जा सकती है या नहीं? पढ़ी जा सकती है। नमाज बाजार में चलते फिरते नहीं पढ़ी जा सकती। मेरे कपड़े नजस हो, मैं तस्बीह पढ़ सकता हूँ या नहीं पढ़ सकता हूँ? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह कर सकता हूँ। नमाज पढ़ सकता हूँ? नहीं। मैं किसी ऐसी जगह पर खड़ा हूँ जो नजिस है, वहां तस्बीह पढ़ सकता हूँ या नहीं पढ़ सकता हूँ, लेकिन नमाज वहां नहीं पढ़ सकता। यानी नमाज की शान और है, तस्बीह की शान और है, दोनों का फर्क समझ आ गया। अब जितना फर्क नमाज और तस्बीह में है, इतना फर्क एक नेमत बताने लगा हूं, और उसमें भी है। इसमें मुझे दाद और दुआ कुछ नहीं चाहिए। अगर कयामत तक दुआ देते रहोगे, तुम्हारी दुआ थोड़ी है, मेरी मेहनत का जुमला ज्यादा है। अल्लाह करे मोहम्मद कायनात बनने से लेकर तेरी जिंदगी तक और कयामत तक मैंने तुझे कितनी नेमतें दी हैं, हर नेमत पर तू एक तस्बीह पर एक मर्तबा मेरी तारीफ कर, तस्बीह का शुक्र अदा हो गया है। लेकिन मोहम्मद इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ले लिरब्बिका वनहर, ऐ मोहम्मद मैंने तुझे कौसर दी है, तस्बीह पे गुजारा नहीं, अब नमाज पढ़। मैंने तुझे कौसर दी है। मैंने अभी कौसर का तर्जुमा तो किया ही नहीं।
मैंने तुझे कौशल दिया है। कौसर दी है। फसल्ले, वाह 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 फसल्ले नहीं, फसल्ले, नमाज पढ़। वाह 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 नमाज के लिए वजू का होना जरूरी, नमाज के लिए काबे का होना जरूरी। वाह 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 नमाज पढ़, वाह 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 शुक्राने की। हाँ क्यों? हाँ मैंने तुझे कौशल दिया है। कौसर दी है। हाँ है वाह वाह अब डंडी देखिएगा, वाह वाह किसी ने कहा कौसर से मुराद है जो अल्लाह ने नबी को दिया है, वो जन्नत वाली एक नहर है। मेरा उस नहर से कोई इनकार नहीं है। किसी ने कहा जी कौसर से मुराद कुरान है, मेरा इससे भी इनकार नहीं है। किसी ने कहा जी कौसर से मुराद ये उम्मत सगोरी है, ये विचार नहीं है। वाह वाह मेरा एतराज इस पर भी नहीं, वाह 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 मेरा एतराज इस पर भी नहीं है। नहीं है। वाह लेकिन मेरा एक सवाल जरूर है। वाह 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 अल्लाह कह रहा है मैंने तुझे कौसर दी है, वाह शुक्राने की नमाज पढ़। हाँ, मोहम्मद को इस उम्मत के लिए शुक्राने की नमाज पढ़नी चाहिए, जो मुश्किल वक्त में मोहम्मद को छोड़ के पता नहीं कहाँ होती। वाह 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 ये शुक्र हमें करना चाहिए कि नबी मोहम्मद मिला। किसे शुक्र करना चाहिए? हमें ना। वो एक कौम है, कुरान में उसका जिक्र मौजूद है। आप तो सारे शरीफ लोग हैं। वो एक कौम है कुरान में जिसका जिक्र मौजूद है कि वो कौम सिर्फ नमाजी भी थी, रोजेदार भी थी, नबी को मानती भी थी, नबी की सीरत पे चलती भी थी। सिर्फ एक गुनाह वो करते थे, और वो गुनाह करते थे नाप तोल में कमी। वट्टा रखते थे 35 किलो का, तोलते थे मण। जब किसी को देना होता था ना जी, वो क्या करते थे? वट्टा रखते थे 35 किलो का। तोला कितना जाता था? मण के, ये मण तुझे दिया। अच्छा, जब किसी से मण लेना होता था ना तो वट्टा रखते थे 50 किलो का। लेते उससे मण थे, 10 किलो दादा दिखाते क्या थे कि ये मण है। देने के लिए 35 किलो, लेने के लिए 40 किलो। ये दोनों मण थे। 35 किलो भी मण था, 50 किलो भी। आप तो शरीफ लोग हैं ना, आप तो ऐसा काम नहीं करते ना। वाह 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 सैयद वाह 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 आप तो नाप तोल में कमी करते ही नहीं हो ना। वाह 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 आप इतने शरीफ लोग बैठे हो, अपने जिंदगी में कभी नहीं किया। वाह 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 वाह। अच्छा, उन्होंने सारा नमाजें भी पढ़ते थे, रोजे भी रखते थे, हज भी, ज़कात भी, जो भी काम थे सारे वो करते थे। गुनाह क्या था? नाप तोल में कमी। अजाब आ गया, तबाह हो गए। तू और मैं जो बचे हुए, हम शरीफ हैं इसलिए बचे हुए हैं। कुरान ने 26 नबियों का जिक्र किया है। कुरान ने कि हमने उन 26 नबियों की उम्मतों को तबाह किया है। वो सारे तबाह हुए एक एक गुनाह करने की वजह से। तो 26 गुनाह तो वो हमें पाए जाते हैं, और 26 को 4 के साथ ज़रब देकर कुछ नए गुनाह हमने बनाए भी हैं, जो उन उम्मतों को पता ही। जो जदीद गुनाह हमने बनाए हैं उनको पता है। मोबाइल उनकी बला जाने, हमने मोबाइलों पे भी गुनाह बनाए हैं। ऐसा है या नहीं? आज किस दौर में लोगों को पता ही नहीं है। पहले लोग जाते थे ना, शर्म आती थी। जैसे मैं आपको बताऊं, सारी जिंदगी मैं सिनेमा में नहीं गए। आप भी नहीं गए होंगे, बड़े शरीफ लोग। कभी सिनेमा में फिल्म देखी आपने? नहीं, कभी नहीं देखी। अच्छा, नौजवान बोलेंगे कि हमने नहीं देखी, क्योंकि इनके दौर में तो सिनेमा खत्म ही हो गए हैं। अभी मोबाइल में आ गई। सफेद दाढ़ियों वाले जरा मुझसे बात करें। हम सारी जिंदगी सिनेमा में इसलिए नहीं गए कि यार दीन के तालिब इल्म बन गए हैं,
वाले साहब पहले नहीं जाने देते थे कि शर्म कर तू सैयद है, शर्म आती थी। आज दौर ऐसा है बाप को भी पता नहीं है बेटी क्या देख रही है, बेटी को पता नहीं है कि बाप क्या देख रहा है, पता नहीं ना। अब माएँ कहती हैं कि हमारे बच्चे बड़े नेक हैं, जब इन्होंने कंबल ऊपर लिया होता है अंदर से नूर निकल रहा होता है। अब उन्हें वो नूर क्या पता कि अंदर से मोबाइल शरीफ चल रहा है या नहीं। तो हम पे जो अजाब नहीं आ रहा वजह क्या है कि हम नेक हैं या रहमत लिल आलमीन की जूती का सदका है। रहमत की जूती का सदका है। इसका मतलब है कि शुक्र किसी अदा करना। फिर इसका मतलब है कौसर से मुराद उम्मत नहीं है। कुरान है क्या, मुझे एतराज नहीं, कुरान अगर हो तब भी मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन सवाल मेरा ये है कुरान ने आके मोहम्मद मनवाया है या मोहम्मद ने कुरान मनवाया है? मोहम्मद ने कुरान मनवाया है। सर उठाइएगा, अगला जुमला समझिएगा। इसका मतलब है कुरान शुक्र अदा करे कि उसे मोहम्मद का दिल मिला है। अब अगर कोई कहे कि वो नहर जो जन्नत में है अल्लाह ने वो देखेगा, मोहम्मद शुक्र अदा कर। नहर की तो औकात ही कोई नहीं, मैं पूरी जन्नत की बात करने लगा हूँ। ये जन्नत इनके घर की अपनी है, जहाँ मोहम्मद चले वो भी जन्नत है, जहाँ हुसैन बैठ जाए वो करबला भी जन्नत है। जन्नत शुक्र अदा करे कि सरदार ये है। इसका मतलब है कौसर कोई और चीज है, कौसर किसी और हस्ती का नाम है। अहले सुन्नत के एक आलिम ने तर्जुमा किया, रब्बे अकबर की इज्जत की कसम करके तर्जुमा कौसर का शायद कलम तोड़ दिया हो। उन्होंने जुमला लिखा मुराद मिनल कौसर के कौसर से मुराद होगा कसीर नस्ल, नबी का कसीर तादाद में साहिब औलाद हो रहा है। अगला जुमला लिखा मैंने बुलंद फातिमा और मोहम्मद की 4 बेटियां मानने वाले तेरे सुन्नी भाई ने लिखा है कि नबी का कसीर तादाद में साहिब औलाद हो रहा है, किसी और बेटी से नहीं, ज़हरा की झोली। इसका मतलब है ज़हरा इसका मतलब है ज़हरा। इसके लिए अल्लाह कह रहा है मुस्तफा तुझे ज़हरा दी है, शुक्राने की नमाज पढ़। यानी तमाम नेमतों से बड़ी नेमत ज़हरा। तभी कुरान ने कहा मारा जल बहरैन जल तक यान, हमने 2 दरिया मिलाए हैं। एक दरिया सैयदा है, दूसरा दरिया है। दोनों मोहम्मद के लिए यखरजु मिनहुमा लोलो वल मरजान, फिर इनमें से लोलो और मरजान निकले हैं। यानी हसन भी इनसे आया है, हुसैन भी इनसे आया। कौसर से मुराद सैयदा है। इतनी बड़ी नेमत है, इतनी बड़ी नेमत है कि अल्लाह मोहम्मद को कह रहे शुक्राने की नमाज पढ़ो। बस बात खत्म करूंगा। ये नमाज जो अल्लाह कह रहे हैं शुक्राने की पढ़, ये नबी पर वाजिब है। नमाज यौमिया के अलावा 24 घंटे में नमाजें वाजिब है 5, इन्हें कहते हैं यौमिया। यौमिया नमाज के अलावा जो नमाज मोहम्मद पे वाजिब है, जो ज़हरा के आने के बाद अल्लाह ने वाजिब की है, उस नमाज का नाम है नमाज तहज्जुद, नमाज शब। हाथ जोड़ो, सैयद भी हूँ। सिंध की क्या बड़े सगीर पूरे की सकाफत है।
कि अगर पटका उठा के किसी के सामने रख दिया जाए तो लोग सारी खताएं माफ कर देते हैं, हर बात मान लेते हैं। कहो तो पटका उठा के भी रखता हूं, कहो तो हाथ भी जोड़ के कहता हूं, अगर तुम ज़हरा को नेमत समझता है तो तहज्जुद भी पढ़ा। नफ्से अगर पे गौर की, अगर मोहम्मद में वाजिब है, मोहम्मद की जगह पर जो बैठेगा ये नमाज तहज्जुद उस अली पर भी वाजिब है। अली की जगह पर जो बैठेगा वो नमाज तहज्जुद हसन पर भी वाजिब है। ताहता के महदी तेरे और मेरे लिए मुस्तहब है, मासूमों के लिए ये नमाज वाजिब है। सफर में जहां वाजिब नमाज भी आधी हो जाती है, हो जाती है आधी है नहीं, आधी हो जाती है। तो जुमला तो सुने ना हुसैन मौला का, सरकार हुसैन आखिरी वक्त में कह रहे थे, ज़ैनब शाम के सफर में नमाज तहज्जुद की दुआओं में मुझे याद रखना। इसका मतलब क्या कि जहां नमाज आदि हो गई है वहां ज़ैनब मां के शुक्राने वाली नमाज नहीं छोड़ेगी, न छोड़ा कर नमाज जिसके एहतराम के लिए अल्लाह हुक्म देता था कि मेरी नेमत कुबरा है, मोहम्मद तरामन खड़ी हो जा। रब्बे अकबर की इज्जत की कसम है 4 घंटे खड़ी रही है, किसी ने इतना नहीं कहा ज़हरा बैठ जा तो थक गई। अजरक मौला आपको सलामत रखे, आपकी हाई निकल गई, रोने जैसी शक्ल बन गई, इबादत मुकम्मल हो। ज्यादा मसाला नहीं करूंगा, सिर्फ बच्चों को एक चीज बताना चाह रहा हूं। बतूल हुक्मरानों के दरबार में अचानक नहीं गई, अचानक नहीं गई, इंतजाम करके गई। मसला जिस दिन सुबह जाना था, सुबह जाना था, उस दिन फिजा को कहा, फिजा जी मेरे चचा की बेटी है ना फजल इब्ने अब्बास की बड़ी बेटी है, उसका नाम है अमामा जी, उसे बुला के जनाब अमामा आई है ना, जनाब अमामा को कहती है सकत बनी हाशिम की सारी औरतों को जाके बता कि कल सुबह जोहर की नमाज के बाद ज़हरा हुक्मरानों के पास अपना हक लेने जाएगी। अचानक नहीं, अम्मा वापस आई, उसने कहा मैंने बता दिया और मैंने ये भी कह दिया कि आगे जाके मुहाजिर और अंसार की औरतों को भी बताओ। बीबी कहती है बाहर जा, फिजा जी सलेमान को, अबू ज़र को, अम्मार को, इनको कह कि मेरे दरवाजे से लेकर मेरे बाप के मिंबर तक कनात लगा, पर्दे का इंतजाम, कनात लगवा। आज जो पीरूमल में ये कनातें लग रही होंगी स्कूल में, तो न जानने वाले ने पूछना तो है ना कि ये क्यों लग रही है, या नहीं पूछेगा? पूछेगा ना, तो आगे से जवाब क्या होगा? बतूल की मजलिस है, वहां जवाब ये था कनात इसलिए लगा रहे हैं मोहम्मद की बेटी ने अचानक शहादतें आप सुन रहे हैं, यानी कि आपने बीवी के मसाइल नहीं सुने हुए, सुने हुए। मैं वो बातें करना चाह रहा हूं जो तेरे इल्म में तुझे फायदा दे। कल को ये न कहे कि बीबी अचानक चली गई थी, हुक्मरानों से जाके अचानक हक मांग लिया, पता ही नहीं चला। इंतजाम, जोहर की नमाज बीबी ने घर पढ़ी, घर पढ़ी। जो सादात बैठे उनसे मैं माफी मांग लेता हूं।
अदालतें कुरान उठवाती हैं या नहीं? उठवाती हैं। किस लिए उठवाती हैं? ताकि कुरान उठाने वाला झूठ न बोले और सामने वाले को भरोसा हो जाए कि ये जो कुरान सर पे रख के खड़ा है ये झूठ है, नहीं बोलते। दूसरा मैं हाथ जोड़ के कहूंगा, पाक बतूल ने तो अपने लिए ये लफ्ज बोला है, लेकिन आप न लिखा। ये जो जुमला पाक बतूल के लिए बोलते हो ना कि मैं बीच में वो लफ्ज बोलते हो, नहीं बोलते, ये लफ्ज झूठ का नाम हम बीबी के साथ लगाए ही नहीं पड़ता। ये आयत ततहीर के खिलाफ है, अदब के खिलाफ है। तूने लिखना हो तो ये लिखा कर कि बतूल कह रही है मैंने सच के अलावा आज तक कुछ नहीं बोला, क्योंकि निस्बत बतूल से सच की। दूसरे लफ्ज, अब घर से चल कैसे रही है? चल कैसे रही है दरबार जाने के लिए? अली के हाथ का लिखा हुआ कुरान बतूल ने सर पे रखा। मैं सर से पढ़, अली के हाथ का लिखा हुआ कुरान बतूल ने सर पे रखा। कुरान के ऊपर बतूल ने बाबे का अमामा रखा, फिर इसको यूं करके बांधा बतूल ऐसे, ताकि न कुरान गिरे न बाबे का अमामा गिरे। फिर बाबे की अबा बतूल ने अपने कंधों पे रखी। फिर बाबे का असा बतूल ने अपनी कलाई पे रखा। यूं जो बाहर निकली, सलेमान कहते हैं मुझे ऐसे लगा जैसे मोहम्मद आ रहा है। अजरा को मैं अजरा लोग एक वक्त में एक मेल बनाकर ले जाते हैं। मेल समझ कोई बंदा यूं कुरान मेल बनाकर ले जाए, लोग कहते हैं बस। कोई बंदा पटका लेकर चला जाए, लोग कहते हैं बस। यार देख तो सही, बतूल कुरान भी लेके जा रही है, बाप का पटका भी लेके। सलेमान कहते हैं मैंने बतूल को चलते देखा, मुझे ऐसे लगा जैसे मोहम्मद है। मैंने जुर्रत करके बतूल को रोका, जुर्रत करके, इज्जत करके। यूं समझ वो मेरी जगह, वहां से यहां तक आना, यूं कनात लगी। बीबी ने अपने घर से निकल के खवातीन के हिस्से की तरफ से आके इधर खड़ा हुआ। सलमान कहता है मैंने चौखट पे हाथ सर झुकाया, मैंने कहा मोहम्मद की बेटी न जा। बतूल कहती है चाचा सलेमान क्यों न जाऊं? कहते मैं उठाऊं जैसे नमाजी तशौफ में बैठते ऐसे बैठा हूं। फिर मैंने कमर सीधी की है, मैंने हाथ जोड़े हैं, जोड़ के कहा है मैं हुक्मरानों का मिजाज बदला हुआ देख लिया। इससे ज्यादा मैं क्या कहूंगा? न जा, चाचा हट जा, मैं जाऊंगा। तो बतूल हुज्जत, मैं उससे कोई बात नहीं कर सकता, तो मैं साइड पे हुआ। लेकिन जब मैं साइड पे हुआ हूं तो मैंने बतूल को कहा बतूल ये बाबे का असा क्यों लिए, अमामा क्यों लिए? उस वक्त मोहम्मद की बेटी रोई हुई, रो के कहती है चाचा हो सकता है कोई इस कपड़े का हया करे। मातम करेगा अगर मुझे जुमला समझ में आ गया तो। कैसे कहना हो सकता है कोई इस कपड़े का हया करे? सलमान कहता है मैंने अपने जज्बात पे कंट्रोल किया, कंट्रोल करके मैं अली के घर के एक नुक्कड़ की तरफ गया हूँ। मैंने जाके पेशानी दीवार पे मारी है, मैंने टकरे मार के कहा बतूल जिसे बतूल का हया नहीं कपड़े का क्या है? अल्लाह 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 तेरी हाय कब्र रसूल तक पहुंचा। बतूल राजी चली गई कैसे? सलमान कहता मैं फिर दौड़ के आया, कहीं बतूल को तन्हाई का एहसास नहीं। कहा हसन
हुसैन है, अली है, बतूल की 40 कनीजें, गरीब नहीं, उजाड़ी उम्मत में है, उजड़ी हुई नहीं है, 40 कनीजें। यानी कनात की उस तरफ जाने के लिए रश हो गया था, क्योंकि बतूल ने आना था। 900 से ज्यादा मर्द बैठे थे, 400 से ज्यादा औरतें बैठे थे। फिर अगर किसी के दिल पे दिल आजारी हो जाए तो माफ कर दीजिएगा, बस आपकी जुमला कह रहा हूँ, इससे आगे मैं बतूल का दरबार पढ़ ही नहीं सकूंगा। मुझे तो ताज्जुब होता है, बतूल का दरबार बड़ा मुश्किल है, जो चादर में गई है, पता नहीं लोग बतूल की बेटी का दरबार कैसे पढ़ते हैं। हालांकि अकीदत के तहत देखा जाए तो ये पढ़ने बड़े मुश्किल है। जुमला सुनोगे ज्यादा। सलेमान कहता मैं आगे बढ़ूं, बतूल के आगे मैं हूं, आगे अली है, अली से भी आगे मैं हूं। लोग बैठे हुए थे 30-35, मैंने उन लोगों को जाके कंधे पे हाथ रखा है कि यार इसे रास्ता दे दो, रसूल की बेटी आ रही है, रास्ता दो, रसूल की बेटी आ रही है। सैयदों मुझे माफ कर दीजिएगा, हर बंदा यूं सर उठा के कहता था सलेमान आ रही है, तो फिर क्या हुआ? जहां से रास्ता मिलेगा गुजर जाएगी। सलेमान